और खबरों की शुरुआत अभी के बड़े खबर से। आतंकी हमले की साजिश रच रहा है जैश। जी हां, चुनावों के मद्देनजर आतंकी हमले की साजिश रचा जा रहा है। जैश के आतंकी अनंतनाग में आतंकी हमले की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। वोटिंग के दिन हो सकता है आतंकी हमला। 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कर सकते हैं ये हमला। बताया जा रहा है सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को बना सकते हैं निशाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। जैश की तरफ से चुनावों के मद्देनजर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। जैश के आतंकी अनंतनाग में आतंकी हमले की फिराक में हैं। ये खबर खुफिया सूत्रों के हवाले से आई है। वोटिंग के दिन हो सकता है आतंकी हमला। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 6 मई को होने वाली वोटिंग के लिए रांची से मंगलवार को 3 दिग्गजों ने नॉमिनेशन किया। बीजेपी की ओर से संजय सेठ, कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय और निर्दलीय राम टहल चौधरी ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। रांची के रण में 5 बार सांसद रह चुके राम टहल चौधरी के निर्दलीय मैदान में उतर जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रांची के रण में दिग्गज, निर्दलीय मैदान में कूदे राम टहल। बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे राम टहल। रांची के रण में दिग्गज उतर चुके हैं। बीजेपी के संजय सेठ, कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय और मौजूदा सांसद राम टहल चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल किया। राम टहल चौधरी बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में कूदे हैं। राम टहल चौधरी के रांची के रण में उतर जाने से यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। कि रामटहल चौधरी के साथ रामटहल चौधरी ही कमल फूल है और उस हिसाब से लोग वोट देते थे। इनको गलतफहमी हो गया कि भाजपा मैं हो गया, जिसको चाहेंगे देंगे जीत जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? तो इनको समझ में आ जाएगा, समझ में आना भी चाहिए। नामांकन के दौरान बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के नॉमिनेशन में सीएम रघुवर दास, उनके कैबिनेट के सहयोगी और सहयोगी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। राम टहल के बगावत के बाद भी बीजेपी का दावा है कि यहां उसकी जीत पक्की है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के कन कन में मोदी जी विराजमान कर रहे हैं और 14 का 14 सीट रांची सहित भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथी की जीत होगी। देश की जनता ने ठाना है अब की बार 400 के पार। और रही सुबोध कांत सहाय की, ये लड़ाई तो राष्ट्रवाद बनाम विघटनकारी शक्तियों के बीच में है। नामांकन के पहले दिग्गजों ने मंदिर में शीश नवाया तो सुबोध कांत सहाय ने दरगाह में मत्था टेका। इष्ट से आशीर्वाद लेकर दिग्गज अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नॉमिनेशन के बाद सुबोध कांत ने रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। भाजपा के साथ यहाँ माहौल खराब करने का काम किया है, इसलिए ये लड़ाई भाजपा के अधिनायकवाद से है। उम्मीदवार इसका मतलब नहीं रखता है कहीं से गफलत में मर रहना। भाजपा के नायकवाद सत्ता और रघुवत के तिकड़म और मोदी। झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट रांची में 2 दशक से मुकाबला सुबोध कांत सहाय और राम टहल चौधरी के बीच होता रहा है। इस बार भी दोनों मैदान में हैं, लेकिन राम टहल चौधरी का सिंबल बदल चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहां मैदान कौन मारता है। अमिता सिन्हा, उपेंद्र के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। वहीं राजमहल सीट दोनों गठबंधनों के प्रतिष्ठा का प्रश्न है, साथ ही चुनौती भी है, क्योंकि पिछली बार यहां से जेएमएम उम्मीदवार की मात्र 41,000 वोट से जीत हुई थी। इस बार दोनों गठबंधन के नेता राजमहल से जीत का दावा कर रहे हैं। राजमहल सीट एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के नेताओं ने सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जहां दोनों गठबंधनों ने एक बार फिर अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है। जहां जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के सामने अपनी जीत को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं 3 बार हार का मुंह देख चुके बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के सामने अपनी प्रतिष्ठा और करियर दोनों को बचाए रखने की चुनौती है। वैसे पिछले चुनाव में विजय हांसदा मात्र 41,000 मतों से जीत दर्ज कर सके थे। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के नेता पूरा दम लगाए हुए हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस प्रदेश के 14 में 14 लोकसभा
राजग गठबंधन के साथ झारखंड में जो इन लोगों ने 2014 में बेवकूफ बनाने का प्रयास किया था, संथाल परगना के लोग तो इस बात को समझ चुके थे और संयोग से संथाल परगना में उनका दाल नहीं गल पाया। अब ये बात पूरे राज्य में है, अब किसी भी लोकसभा में इनकी दाल नहीं गलेगी। 19 मई को चुनाव है और अभी से नेताओं का दौरा तेज हो गया है, रणनीति पर काम तेज हो गया है और इनमें से किसकी रणनीति ज्यादा कारगर होती है ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार चरम पर है और नेतागण कोई कसर नहीं छोड़ता। सिंहभूम से लोकसभा चुनाव लड़ रहे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने भी पूरा जोर लगाया है। लक्ष्मण गिलुआ के प्रचार का अंदाज देखते हैं। सिंहभूम से तीसरी बार जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ जमकर पसीना बहा रहे हैं। फिलहाल लक्ष्मण गिलुआ का पूरा फोकस उन नक्सल प्रभावित गांव और सुदूरवर्ती गांव पर है जहां मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। लक्ष्मण गिलुआ उन गांव में और अधिक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसके लिए दोबारा मोदी सरकार जरूरी है, ये तो बताते ही हैं। साथ में महागठबंधन खासकर कांग्रेस पर निशाना भी साधते हैं। इसीलिए हमारा देश ठीक रहेगा, देश का भविष्य ठीक रहेगा। देश का भविष्य ठीक रहने से हम सब लोग का भविष्य ठीक रहेगा। इसीलिए तुलना में मोदी जी के तुलना में अभी कोई विकल्प भी नहीं, इस बात को भी लोग गाँव के लोग समझ रहा है। कोल्हान के जंगल में दिन दोपहर तक दौरा करने के बाद जब लक्ष्मण गिलुआ को भूख लगती है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ पत्तल पर ही खाना खाने लगते हैं। क्योंकि इलाका नक्सल प्रभावित है तो शाम ढलने से पहले ही आदिवासी रिवाज के अनुसार विदा ले लेते हैं। लेकिन प्रचार के दौरान बीजेपी नेता जनता के बीच कांग्रेस के सारंडा एक्शन प्लान की विफलता का जिक्र करना नहीं भूलते कि एक तो लोगों को आवास इंदिरा आवास पर दिया गया, आज वो इंदिरा आवास नहीं के बराबर है। रोड जो बना गया वो जमीन पर रोड दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। सारी पैसा को घोटाला करके जयराम रमेश ने इस सरेंडर एक्शन प्लान के नाम पर डकार दिया। जेएमएम के जनाधार वाले कोल्हान में जनता बीजेपी के दावे को भी देख और समझ रही है। फिलहाल सिंहभूम में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है, नेताओं का दौरा बढ़ गया है, साथ ही तेज हो गया है वादों और दावों का दौर। अब जनता का मूड क्या है ये तो 12 मई को वोटिंग के बाद 23 मई को आने वाले रिजल्ट से ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं सिंहभूम लोकसभा के इसके बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ ने सरायकेला विधानसभा स्तरीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक अभियान चलाने की सलाह दी। लक्ष्मण गिलुआ ने अपनी जीत का दावा करते हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। की बार फिर से मोदी सरकार, ये लगातार ये नारा चल रहा है। यदि आप देखेंगे हमारा जो इतना दिनों का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो दौरा है, जनसंपर्क है, उसमें मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त लहर है। सिर्फ कार्यकर्ताओं से मात्र इतना निवेदन है कि उन लहरों को मतपेटी में किस तरह से सिंहभूम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गीता कूड़ा जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। गीता कूड़ा के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा महिलाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि सिंहभूम सीट पर गीता कूड़ा का मुकाबला इस बार भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ से है। पिछली बार गीता कूड़ा लक्ष्मण गिलुआ से 80,000 वोटों से हार गई थी, इसलिए गीता कूड़ा इस बार अधिक मेहनत कर रही हैं। बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन एक भी धरातल पर कोई काम नहीं आया, एक भी काम योजना इस क्षेत्र में नहीं हुआ, बड़ा कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके वजह से आज यहाँ के लोग नाराज है, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो उसी के वजह से आज लोग लगातार हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं और इस जनसंपर्क में लोगों का अपार प्यार समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि गठबंधन है तो गठबंधन के साथियों का भी हमें बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर साथ मिल रहा है। वहीं जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी संचालन समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक लक्ष्मण टूडू, विधायक मेनका सरदार समेत एनडीए में शामिल आजसू, लोजपा और जेडीयू के वरीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान फिर एक बार मोदी सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में सभी सहयोगी पार्टियों के बीच समन्वय और उनके बीच जिम्मेदारियां तय किया गया। वहीं 20 अप्रैल को सांसद विद्युत वरण महतो नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री सरयू राय समेत एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
जेएमएम की कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन संथाल परगना के दौरे पर हैं। इसी क्रम में मंगलवार को वे दुमका पहुंचे, जहां हवाई अड्डा पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दुमका पहुंचने पर हेमंत सोरेन ने सूबे के सभी 14 सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। संथाल परगना में पूरी झारखंड की ताकत बसती है। अब इस दो के चक्कर में निश्चित रूप से यह तय है कि ये इस राज्य में अपना खाता खोल पाए, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने गुमला स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस की जीत का दावा किया। अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने जो न्यूनतम आय योजना का वादा किया है, जिसके तहत 72,000 रुपए देने का वादा किया गया है, इसका सबसे ज्यादा लाभ लोहरदगा के लोगों को मिलेगा। का देख रहे थे तो लोहरदगा में कम से कम 40-50% लोग उसमें आ जाएंगे। 40 से 50% लोग को जो है हर महीना 6,000 रुपए अगर मिलेगा तो 72,000 में क्या होगा कि वो जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव में जहां प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, वहीं जमशेदपुर के मोबिन खान अपनी हार को लेकर आश्वस्त हैं। मोबिन खान पिछले 19 सालों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनको जीत नहीं मिल पाई है। टाटा स्टील के सब्सिडियरी कंपनी जोस्को के कर्मचारी रह चुके मोबिन खान के अनुसार टाटा स्टील में मजदूरों के शोषण से बचाने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने नामांकन कर दिया है और उन्हें विश्वास है कि एक दिन लोग उन पर जरूर विश्वास करें। यहाँ सब मजदूर रहते हैं, मगर यहाँ पर एक छोटा गुंडा है टाटा कंपनी जो मजदूरों को कुचलता है। उसके इतना बड़ा वो गुंडा है कि उसके आगे प्रशासन की भी नहीं चलती। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी उन मजदूरों को मदद करना चाहता है तो उनका भी ये बुरा हाल करवा देते हैं। इतने बड़े गुंडा हैं।